एपिसोड की स्टार्टिंग बेलवुड में तबाही मचाते डायमेंशंस 12 के रोबोट्स से होती है। रुक और बेन जो इस वक्त हेमेंगोसोर की फॉर्म में होता है इन रोबोट्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। एक बच्चा बेन का रास्ता रोकता है। बेन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। वो बच्चा एक दो बार बेन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश करता है, पर बेन और रुक उस पर कोई खास ध्यान नहीं देते। रोबोट्स बेन और रुक को घेर लेते हैं। तब वही बच्चा एक गाड़ी पर चढ़कर अपने हाथ में पकड़ी हुई पॉकेट वॉच से बटन प्रेस करता है, जिससे तमाम रोबोट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तब बेन और रुक उस पर ध्यान देते हैं। बच्चा चलता हुआ बेन के पास आता है और उसे कहता है, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। इसके बाद वो फिर से रोबोट्स को एक्टिवेट कर देता है और बेन पर हमला करने को कहता है। बेन उस बच्चे को ऊपर उठा लेता है और रोबोट्स को बंद करने का कहता है, पर वह बच्चा अपने जेट पैक से बेन के हाथों से निकल जाता है। एक लड़की जो कि रोबोट होती है और उसका नाम मजूमा होता है, उस बच्चे के पास आती है और उसे यहाँ से चलने को कहती है, पर वो बेन को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी वो एक गन निकाल लेता है, जिसके जरिए वो डी एजर रे बेन पर डालना चाहता था। वो फिर से उठकर बेन के पास आने लगता है। दोनों रोबोट्स एक दूसरे से टकराकर तबाह हो जाते हैं। बच्चा भी इनसे टकराकर नीचे गिर जाता है। रोबोट्स के तबाह होने से बेन और रुक सुख का सांस लेते हैं। बेन वापस से नॉर्मल हो जाता है। तब बेन और रुक उस बच्चे से सवाल करते हैं कि वो कौन है और बेन से उसकी क्या दुश्मनी है। वो कहता है, मेरा नाम बिली विलियम्स है और ये कि मैं बेन का क्लास फेलो रह चुका हूँ। बिली मजीद कहता है वो बेन के पीछे बैठा करता था। वो कहता है मैं बेन से ज्यादा स्मार्ट और अमीर था, पर फिर भी बेन ही सबसे आगे रहता। बेन की वजह से कोई भी बिली पर ध्यान नहीं देता था, हालांकि कि खुद बेन भी बिली से नावाकिफ था। बिली बेन से बदला लेने की सोचता है और एक रात जब बेन डायमंड हेड की फॉर्म में एक एलियन का पीछा करता है, बिली अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर बेन का पीछा करता है। बिली अपनी रे गन से बेन पर फायर करता है, पर चूंकि बेन डायमंड हेड की फॉर्म में था, सो रेज रिफ्लेक्ट होकर हेलीकॉप्टर से ही टकरा जाती है। इस तरह बेन की बजाय बिली खुद डायमेंशन 12 में खींच लिया जाता है। बेन और रुक बिली की जुबानी इसकी दास्तान सुनकर बहुत हंसते हैं। बिली को मजीद इन पर गुस्सा आता है। वो कहता है, मैं ऐसे डायमेंशन में फंस कर रह गया जिसका टाइम रुका हुआ था, जहाँ हर जिंदा चीज को तबाह किया जा रहा था। रोबोट्स बिली की मौजूदगी का एहसास करते हुए उसे भी मारने की कोशिश करते हैं, पर बिली खुद को छुपा लेता है। बिली चूंकि इन्वेंशंस में माहिर था, इसलिए वो तमाम रोबोट्स को अपने कब्जे में कर लेता है और फिर पोर्टल खोलकर अर्थ पर आ जाता है। बिली कहता है, एक टाइमलेस डायमेंशन में 5 साल फंसे रहने से बिली की उम्र इतनी ही रही। वो अभी भी एक बच्चा ही है, जबकि बेन एक सुपर हीरो बन जाता है। बेन अभी भी बिली को बार बार इग्नोर करता है। बिली से अब ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। वो डी एजर रे गन हाथ में लेता है जो दूर गिरी हुई थी। बिली बिना रुक और बेन को संभलने का मौका दिए गन दोनों पर फायर कर देता है। बेन और रुक 11 साल बच्चे बन जाते हैं। बेन बिल्कुल 5 साल पहले वाला बेन बन जाता है। बेन की ओमनीडिक्स भी उसके हाथ पर फिट नहीं हो पाती, जबकि रुक की दुम निकल आती है। बिली कहता है, अब तुम लोगों को पता चलेगा कि हमेशा के लिए बच्चा बन के रहना कितना बुरा लगता है। बेन उसे कहते हैं, हमें पहले जैसा ठीक करो, पर बिली कुछ और रोबोट्स बुला लेते हैं जो बेन और रुक को अपने निशाने पर लेते हैं। बेन और रुक दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। बेन ओमनीट्रिक्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, जिससे सिस्टम से आवाज़ आती है कि बेन की कलाई असल बेन टेनिसन की कलाई से मैच नहीं हो रही और ना ही बेन की आवाज़ मैच कर रही है। ओमनीट्रिक्स बेन से कोई और पहचान मांगती है। बेन हर तरह की पहचान करवाता है। ओमनीट्रिक्स से कोई भी पहचान मैच नहीं करती। लास्ट में बेन कहता है उसे पीकॉक से डर लगता है। ये पहचान मैच कर जाती है और बेन बॉल विवल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बिली और मजूमा अभी भी उधर ही खड़े होते हैं। रुक बिली को पकड़ने की कोशिश करता है, पर मजूमा उसे भांप लेती है और फिर रुक और मजूमा एक दूसरे से लड़ते हैं। मजूमा एक बहुत ही अच्छी और ट्रेंड रोबोट होती है। रुक उससे अच्छे से लड़ नहीं पाता, अलबत्ता उसकी दुम मजूमा का मुंह बिगाड़ देती है। बेन बहुत बड़ी बॉल बनाकर दोनों रोबोट्स पर उस बॉल को फेंककर उन्हें तबाह कर देता है। फिर एक दूसरी बॉल बनाकर रुक के पास आता है। रुक जो कि मजूमा से लड़ रहा था, मजूमा उसे हवा में उछाल देती है। बेन जल्दी से रुक को अपनी बॉल पर ले लेता है। इतने में बिली और मजूमा दोनों भाग जाते हैं। बेन भी नॉर्मल हो जाता है। रुक बेन से कहता है इन्हें हेडक्वार्टर जाकर मदद मांगनी चाहिए, शायद वो इन्हें पहले जैसा बना दे। बेन भी उसकी बात पर एग्री होता है। दोनों ट्रक में आकर बैठते हैं, पर रुक के पाँव नीचे तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए इन्हें लोकल सफर करना पड़ता है। बस में एक लड़की बैठी होती है। बेन उससे अपना तारुफ कराता है। लड़की बेन की सुपर हीरो वाली बात पर बहुत हंसती है और बेन का मजाक बनाती है। बेन शर्मिंदा सा हो जाता है। इसके बाद दोनों हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। ब्लूकिच और डैरिबा रुक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो दोनों डी एजिंग इफेक्ट को रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पाते। ग्रैंडपा कहते हैं अब एक ही हल है, बिली से डी एजर हासिल करना।
बेन इसके लिए तैयार हो जाता है और रुक को भी साथ चलने को कहता है। इसके साथ ही सीन बिली की बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है। बिली न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। बिली बेन को डायमेंशन 12 में भेजना चाहता है और उसके बाद वो हर उस इंसान से बदला लेना चाहता था जिसने इसको सताया या तंग किया। बिली रोबोट्स को जल्दी से प्रोजेक्ट मुकम्मल करने के लिए कहता है। अपनी जल्दबाजी में बिली स्पीड तेज करता रहता है। इसी चक्कर में बिली अपनी कंट्रोल वॉच तोड़ बैठता है और इस तरह रोबोट्स उसके कंट्रोल से निकल आते हैं और अब वो फिर से हर जिंदा चीज़ को तबाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो डायमेंशन 12 में पोर्टल खोलकर और रोबोट्स बुला लेते हैं। मजूमा बिली को लेकर टावर से निकल आती है और सामने से आते हुए बेन और रुक से टक्कर होती है। बिली को यूं टावर से भागता देखकर बेन समझ जाता है कि बिली से कुछ गड़बड़ हुई है। बेन बिली को पकड़ लेता है और मजूमा बेन को बालों से पकड़ लेती है। बिली के कहने पर मजूमा बेन को छोड़ देती है। इसके बाद चारों फिर से टावर के अंदर जाते हैं। बिली और बेन दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। रुक दोनों को शांत करता है। बिली का टावर बिल्कुल कैप्टन नेमसिस के टावर के बगल में था। बिली ने अपना टावर जरा ऊंचा बना रखा था। सब अंदर जाते हैं। बेन बिली से डी एजर लाने के लिए कहता है। बिली कहता है पहले रोबोट्स को रोको, फिर डी एजर मिलेगा। बेन ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म होता है और रोबोट से लड़ता है। रोबोट्स के हमले में मजूमा आ जाती है। मजूमा बिली से कहती है वो भी रोबोट से लड़े, वरना हमेशा की तरह सारा क्रेडिट बेन ले जाएगा। बिली फौरन से जाता है और डी एजर ले लेता है। रोबोट्स इस पर हमला करने लगते हैं कि रुक उसे बचा लेता है। इसी दौरान डी एजर बिली के हाथ से गिर जाता है और रुक का प्रोटोटूल भी गिर जाता है। दोनों पास पास ही गिरे थे। बिली डी एजर उठाने के बजाय प्रोटोटूल उठा लेता है, पर बिली उसको यूज करना नहीं जानता। प्रोटोटूल उसके हाथ से गिर जाता है। प्रोटोटूल के अंदर से एक लेजर बीम निकलती है जो हर तरफ पड़ने लगती है, यहाँ तक कि पोर्टल पर भी पड़ती है। पोर्टल में हलचल सी पैदा होने लगती है और पोर्टल हर चीज को अपने अंदर खींचने लगता है, जो कि डायमेंशन 12 में खुलता है। बिली खुद भी उसके अंदर जाने लगता है। बेन उसको पकड़कर अंदर जाने से बचाता है। रुक जल्दी से पोर्टल को बंद कर देता है, पर इससे पहले तमाम रोबोट्स अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। रुक डी एजर ले लेता है और फिर वो दोनों पहले जैसे बन जाते हैं। बिली को प्लम्बर्स पकड़कर ले जाते हैं। बेन एक बार फिर से सबकी नजरों में हीरो बन जाते हैं। बिली चीखता चिल्लाता रह जाता है। ग्रैंडपा उसे उठाकर वैन में डालते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।